ये है मेरी एक्स बॉस स्लैश सेकंड मॉमी। यार मैं इनको सेकंड मॉमी इसलिए कहती थी कि जब मैं पीएफ में इनके पास काम करती थी ना, तो ये 50% मेरी काउंसलर थी, 49% मेरी फ्रेंड थी और 1% मेरी बॉस थी। मैं जब भी इनको देखती थी ना, मेरे दिल से एक ही आवाज़ निकलती थी कि ये मेरे जैसा सबऑर्डिनेट डिजर्व नहीं करती हैं। ये इतनी सॉफ्ट स्पोकन थी ना कि इनको नो कहना ही नहीं आता था और हमेशा ये मेरी साइड लेती थी, यानी कि पूरी टीम में ये मेरी साइड ले रही है, पता नहीं क्यों। मैं हमेशा उसका फायदा उठाती थी। अब मुझे बुरा भी लगता है, उस चीज़ का गिल्ट भी होता है। आप इमेजिन करोगे, मैं ऑफिस से ज्यादा इनसे अपनी पर्सनल इश्यूज और रिलेशनशिप स्टफ डिस्कस करती थी। लाइक सीरियसली यार, हु डज दैट विद अ बॉस? सीरियसली, ये मेरी पहली जॉब थी और शायद आखिरी होगी, आई डोंट नो। लेकिन जब मैं लोगों को ये कहते हुए सुनती थी ना, हमारे बॉसेज ऐसे हैं, हमारे बॉस ने ये किया, हमें ये कहा, यानी कि वो अपने बॉस को बुरा भला कह रहे होते हैं या गालियां दे रहे होते हैं और उनका एनवायरनमेंट बड़ा टॉक्सिक होता है। तो यानी कि इनके साथ रह के मुझे ये समझना बड़ा मुश्किल था कि एनवायरनमेंट टॉक्सिक कैसे होता है ऑफिस का, क्योंकि ये वो बॉस थी जो अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए फ्रूट चाट ला रही हैं, सैलड्स ला रही हैं, फ्लेवर्ड योगर्ट्स ला रही हैं। यार प्लीज, अगर ये कहीं आप लोगों को मिले तो आप इनको समझाएं कि सबऑर्डिनेट्स को ऐसे डील नहीं किया जाता। भाई, हमें डांटा जाता है, हमें छुट्टी करने पे हमारे से लड़ाई की जाती है। ये कैसी बॉस है जो खाने ला रही है, लंच ला रही है हमारे लिए? अच्छा, मैं तो खैर इनके लिए एक बच्चा पालना जैसे थी, यानी कि इन्होंने जैसे अपनी 2 बेटियों को पाला था, वैसे ये तीसरा मुझे भी पाल रही थी। और मुझे हमेशा कहती थी, भाई तुम स्ट्रांग बनो, तुम इमोशनली बहुत वीक हो, तुम हर बात पे रोती रहती हो, तुम्हारा रोना धोना खत्म नहीं हो। लेकिन आज ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ कि यार प्लीज कोई इनको समझाए कि माँ बनने के बाद आपकी अपनी इमोशनल फीलिंग्स और अटैचमेंट सब कुछ भाड़ में चला जाता है। फिर जो कुछ भी है वो आपका बेबी है। और अब जब से ये बीमार है 3-4 दिनों से, इसको ब्रोंकाइटिस हुआ है, मेरी तो नींदें हराम हो गई। ये पूरी रात रोती रहती है, सोती नहीं है। और अब वो बॉस किधर है यार जो मुझे समझाएं कि भाई इमोशनली स्ट्रांग हो? मैं नहीं हो सकती। 3 रातों से वो रो रही है और 3 रातों से मैं भी रो रही हूँ। सॉरी यार, मैं नहीं हो सकती स्ट्रांग। यार नहीं हो रही मुझसे स्ट्रांग बनने की एक्टिंग, प्लीज। मुझे वो जॉब छोड़े हुए 2-2.5 साल हो गए हैं, लेकिन अब 3 रातें रोने के बाद मुझे इनकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। मैं चाह रही हूँ कि ये मुझे दोबारा से सिखाएं स्ट्रांग कैसे बनते हैं, क्योंकि जो कुछ भी मैंने सीखा था यार, मैं जब पेरेंट बनी हूँ तो मैं सब कुछ भूल गई हूँ। आई एम सो सॉरी टू ऑल द सबऑर्डिनेट्स इन द वर्ल्ड जिनकी फीलिंग्स मैंने अपनी बॉस की तारीफ करके हर्ट की है। आज की स्पीच थेरेपी की टिप्स ये हैं। नंबर 1, आपका रेट ऑफ स्पीच बहुत स्लो होना चाहिए जब आप बच्चे से बात करें, ताकि वो आपके वर्ड्स को अच्छी तरीके से समझे और अच्छे से प्रोड्यूस कर सके। नंबर 2, जब भी बच्चा गलत वर्ड बोले, आपने उसको 2-3 दफ़ा रिपीट करना है, उसके सामने सेम सेंटेंस को रिपीट करना है। और उसमें अगर कोई वर्ड है जो उसने गलत बोला है तो उसको 2 से 3 दफ़ा रिपीट करें। फॉर इंस्टेंस, आपका बच्चा बोलता है कि मुझे दूध चाहिए या मम चाहिए या कुछ इस तरह बोलता है, और आप चाहते हैं कि वो उसको मिल्क बोले या दूध बोले, तो आपने उसको रिपीट करना है, दूध चाहिए, दूध चाहिए, दूध दूध। आपने 2-3 दफ़ा उस दूध वर्ड को रिपीट करना है, या जो भी वर्ड आप चाह रहे हैं कि वो बोले, आपने उस वर्ड को 3 से 4 दफ़ा उसके सामने रिपीट करना है।